निकल जाए, दूसरा व्यक्ति उठाने लगता है, यहाँ से आवाज आती है, भले आदमी एक कथा में आकर के महात्मा के आप यही काम कर रहे हो, अरे जिसका पैसा उसको दे दो ना, लेकिन हम दुस्साहस करके वो काम नहीं करते हैं। हमेशा हमें प्रेरणा होती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, कौन नहीं जानता है। ये बताना है, बताना नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है। हमेशा मैं निवेदन करता हूँ, एक बहुत बड़ा शराबी आदमी भी हो, बहुत बड़ा शराब पीता हो, लेकिन वो नहीं चाहता है कि हमारा बेटा, बाल बच्चा, परिवार, भाई सब शराबी बन जाए। यही तो धर्म है। भले किसी कारण से उसमें दुर्गुण आ गया है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि हमारा सारा परिवार उसी का शिकार बन जाए। यही तो धर्म है। एक किसी कारण से कोई व्यक्ति किसी भावना में भावुक होकर के कहीं अपराधी स्थिति को प्राप्त कर लिया हो, लेकिन नहीं चाहता है कि हमारा बाल बच्चा इत्यादि जो है एक इस मार्गों का अधिकारी हो। यही तो धर्म है, यही तो धर्म है। एक बहुत बड़ा बेईमान आदमी, जिला का बेईमान आदमी हो, लेकिन जब अपना मुंशी मैनेजर जब जो होता है ना, तो सोचता है कि जिला का सबसे बड़ा ईमानदार जो हो उसी को हम मुंशी मैनेजर रखेंगे। यही तो धर्म है, यही धर्म है। भले वो अपने आप में बेईमानी करता है, लेकिन नहीं चाहता है कि हमारा मुंशी मैनेजर कर्मचारी जो हमसे भी बड़ा बेईमान हो। इसी का नाम धर्म है। इसीलिए बताया गया है, एक गलत मार्ग में भटका हुआ व्यक्ति हो, दूसरे की बेटी बहू के प्रति उसकी भावनाएं ठीक नहीं रहती है, दृष्टि ठीक नहीं रहती है, लेकिन वो चाहता है कि हमारी बेटी बहू पर किसी की गलत निगाहें नहीं हो। इसी का नाम धर्म है, इसी के नाम धर्म है। वो तो मंदिर में घंटी डोलाना ये तो सब जानता है जी, गंगा में डुबी लगाना भी ये धर्म तो सब जानता है जी, हनुमान चालीसा पढ़ना ये सब धर्म जानता है। लेकिन धर्म का मतलब आत्मन है प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, वह आचरण, वह व्यवहार, वह स्वभाव जो हमारे लिए प्रतिकूल हो, हमारे लिए विपरीत हो, हमारे लिए निंदनीय हो, हमारे लिए अहित हो, वो परेशान, वो दूसरे के साथ व्यवहार और आचरण नहीं होना, इसी का नाम धर्म है। ये बताया गया है। तो हमारे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, गोविंद आज बिना कौरवों के मारे ही पांडव वंश का समापन हो जाएगा। ये दुर्वासा ऋषि यहाँ पर आए हुए हैं, कृपा कीजिए। अगर भगवान वहां पर आ ही जाते तो क्या कर लेते, क्या कर लेते। भगवान ने क्या किया, द्रौपदी की पुकार पर आए तो जरूर, लेकिन आने के बाद वे भी समस्या में अपने आप में द्रौपदी के सामने अनुभव हुआ। आते आते कहे, द्रौपदी हमको बुलाया तुमने? हाँ, देखिए आज आपके पास हाईटेक का मोबाइल है, इससे भी हाईटेक का मोबाइल पहले भी था, लेकिन उसको चार्ज नहीं करना पड़ता था, उसको खरीदना नहीं पड़ता था। वो ध्यान था, वो चिंतन था, उन ध्यान और चिंतन द्वारा ही अपने आप में जान जाते थे लोग कि क्या है, कैसे क्या स्थिति है। आज इस मोबाइल द्वारा भी हम जानते हैं। ठीक वही बात बताया गया है, द्रौपदी ने ध्यान किया, भगवान द्वारिकाधीश आ गए। द्रौपदी हमको तुमने पुकारा? हाँ पुकारा। महाराज आज पांडव लोग संकट में हैं। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं और भीम दादा ने उनको निमंत्रण दे दिया है, आप कृपा करें, रक्षा करें, न तो हम सब लोग मारे जाएंगे। भगवान ने कहा, पहले छोड़ो दुर्वासा ऋषि की बात, हम उतने दूर से चल करके आए हैं। और भगवान ने अपने पीताम्बर को उठा करके आप पेट पर हाथ फेरते हुए कहा कि पहले जल्दी भोजन कराओ। द्रौपदी ने कहा, सुनिए अभी मजाक करने का समय नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा हास्य परिहास भी भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कर देते थे, लेकिन देखिए मजाक करने का समय नहीं है, हंसी करने का समय नहीं है। महाराज हम पांडव लोग संकट में पड़े हुए हैं। भगवान का मजाक नहीं कर रहा हूँ, हंसी नहीं कर रहा हूँ, हमें भूख लगी है, भोजन कराओ। द्रौपदी है नहीं तो क्या कराऊं, कुछ हो तब तो मैं कराऊं, लेकिन नहीं नहीं कुछ तो कुछ होगा ही अपने आप में। अंत में थोड़ी सी द्रौपदी थोड़ी सी नाराज अपने आप प्रशंसा को प्रकट करते हुए जो अपना अक्षय पात्र था, बटलोही जो था, वो भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर रख लीजिए, क्या है खा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप में अपने जो माया द्वारा देखा तो उस अक्षय पात्र के गर्दन में सफाई करते समय उसी में पत्ता सटा हुआ था, और उस पत्ते को भगवान ने क्या किया, खा गया। खाने के बाद पानी लेके पिलाओ, और पानी भी पी लिए। देखिए भगवान आपके साधन संसाधन से ही प्रसन्न नहीं होते हैं,
हमारे पास पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो पत्र के द्वारा, फूल के द्वारा, फल के द्वारा, जल के द्वारा भी अगर सही प्रेम से उनको याद करता है, भगवान उसको वही स्थिति को प्राप्त कराते हैं जो बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े साधना संपन्न लोग जिन स्थिति को प्राप्त कराते हैं। क्या आपने नहीं सुना दुर्योधन के मेवा मिष्ठान को छोड़ करके जिन भगवान ने विदुर के यहाँ जा करके केला का छिलका खाया, कौन इसे भूल सकता है जी। इसी भाव विक्षंति देवता, वो भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं, वस्तु व्यवस्था साधन के भूखे नहीं होते हैं। भगवान ने क्या किया, अपने आप में जो ही पत्ता को खा करके और जल पिया, इधर दुर्वासारी जी अपने शिष्यों के साथ जो कोयल नदी में स्नान करके संध्या बंदन करते समय अपने आप में ओम केशवम तर्पयामि नारायणम तर्पयामि करते करते ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः ऐसे आचमन कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने कहा अपने शिष्यों से, क्या हो गया, कल एकादशी के व्रत में हम लोग थे, आज कुछ अभी तक खाए नहीं है, अरे आचमन का जल भी पीने में मालूम पड़ता है कि भवन हो जाएगा, ये क्या हो गया। शिष्यों ने कहा गुरु जी आप ही के हाल नहीं है, हम लोग भी हाल नहीं है। अच्छा ये क्या हो गया। अब दुर्वासा ऋषि ने कहा सुनो, जब हम लोग आचमन का जल नहीं पी पा रहे हैं तो भीम को मैंने निमंत्रण दिया है भोजन करने के लिए, और 10,000 लोगों को भोजन की व्यवस्था किया है। अगर कहीं अपने आप में भोजन नहीं करेंगे, उसका भोजन बर्बाद हो जाएगा। तो राजा अम्बरीश क्या थोड़ी सी अपने आप गलती हो गई थी तो भगवान अपना चक्र लेकर के दौड़ गए, वही दुर्वासा के पीछे भगवान वो अपना चक्र लेकर के दौड़ गए, और आज 10,000 अपने आप में इन हम शिष्यों के अपने आप में भोजन और हमारे सहित अपना भोजन बर्बाद हो जाएगा। भगवान आज बिना दंड दिए नहीं छोड़ेंगे। तो शिष्यों ने कहा गुरु जी तब क्या करना चाहिए। दुर्वासा जी से सुनो, उनके पकड़ में आएंगे तभी ना चक्र चलाएंगे, चलो भाग चलो। और क्या किए, कोयल नदी पार करके दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ भागने लगे। भगवान श्री कृष्ण इधर अपने आप में क्या किए, भीम से कहे भीम अरे दुर्वासा ऋषि के पारण का समय हो गया है, जाओ बुला लो। भीम भी थोड़ी सी असमंजस में पड़े, क्या हो गया, अब कुछ व्यवस्था हुआ नहीं, कहते बुला रही है। भगवान में कह रहा हूं बुलाने के लिए, लेकिन उनकी लीला तो बचपन से जानते थे, अपने आप लोग जानते थे, उनसे टकराव नहीं किए। भीम दादा ठीक है मैं जा रहा हूँ। अजय ही भीम दादा अपने आप जब जा रहे हैं तो जा रहे हैं अपने आप देखने के दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कोयल नदी पार करके और आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। भीम दादा ने कहा ईश्वर अरे पारण की व्यवस्था हो गई है, समय हो गया है, चला जा, उधर कहाँ जा रहे हैं। दुर्वासा जी ने अपने शिष्यों के साथ सुना ही नहीं और चले गए। और क्या पूछा, क्या वहां पर द्वारिकाधीश आए हैं क्या। भीमदेव ने कहा आए तो हैं, और यही तो उनकी कमाल है। वहीं से हाथ जोड़ करके वो लोग निकल गए, ऐसे द्रौपदी की रक्षा की, ऐसे। तो वहां समझे जिसकी जैसी आवश्यकता पड़ती है उस वस्तु से उसकी अपने आप रक्षा करते हैं। ये नहीं कि राम कृष्ण के रूप में ही आकर के रक्षा करें तभी उनको भगवान कहा जाएगा, नहीं। जैसे जैसे जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार वो परमात्मा अपने आप में करते हैं। वही हमारे ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि तप करिए। महाराज किसका तप करें, तो आप इसी को मंत्र मान लीजिए। वही ब्रह्मा जी ने तो आप इसको मंत्र मान करके और साधना किया, और साधना करने के बाद ब्रह्मा जी अपने आप में पहले इनको एक सिर था, लेकिन जिस दिशा में ब्रह्मा जी जब देखे तो 4 सिर और हो गया, 5 सिर वाले ब्रह्मा जी हो गए, 5 सिर वाले ब्रह्मा जी हो गए। और ऐसे 5 सिर वाले जब ब्रह्मा जी हुए तो 5 सिर के ब्रह्मा होने के एक बार ब्रह्मा जी का एक सिर जो है, हालांकि फोटो में आप लोग प्राय 4 सिर देखते हैं, एक सिर कहाँ चला गया जी। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए हमेशा पुनः मैं निवेदन कर दूं कि व्यक्ति द्वारा जान अनजान में किसी के प्रति आप आग्रह कीजिए, दुराग्रह मत कीजिए। जब भी दुराग्रह होता है, दुराग्रह का परिणाम अच्छा नहीं होता है।
आग्रह किया जाए, दुराग्रह नहीं किया जाए। दुराग्रह का मतलब क्या होता है? आग्रह का मतलब क्या होता है? आप अपने घर से सुंदर पकवान बनाकर लाए, राबड़ी बनाकर लाए, माखन लाए, कि महात्मा जी मेरी श्रद्धा है, आप खा लीजिए। हमने कहा भाई हमारी अनुकूलता नहीं है, मैं आपके भाव को प्रणाम करता हूँ, ठीक है, वहां तक बात अच्छी है। दुराग्रह माने क्या होता है कि नहीं आपको खाना ही पड़ेगा। यदि किंचित कहीं आपके दुराग्रह में भावना में भावित हो ही जाएंगे, इसका कल्याण नहीं होगा। सती का इतिहास गवाह है, सती का इतिहास गवाह है।